अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। जल्द ही राही के हाथ लगने वाली है वो डायरी जो कि प्रेम ने रिसेंट एपिसोड में वहां छिपाया है जहां पर उसकी सारी फाइलें होती है। क्या होगा राही का रिएक्शन? क्या राही तोड़ेगी रिश्ता प्रेम के साथ या फिर खड़ी करेगी सवाल प्रेम पे वो सारे जो अब तक वो अपने मन में दबा कर चल रही है? क्योंकि हर एक एपिसोड बीत रहा है अनुपमा का और हर एक एपिसोड में मेकर्स हल्की हल्की सी परछाई आपको देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से आगे जाकर अनुपमा सीरियल में आपको प्रेम और राही का ये रिश्ता नजर आने वाला है। जहां मेकर्स बाकी सारी कहानी चला रहे हैं तो वहीं पर मेकर्स इस रिश्ते की भी एक तरह से रिजल्ट आपको हर एक एपिसोड में दिखाने का काम कर रहे हैं। रिसेंट एपिसोड उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या हुआ रिसेंट एपिसोड में और क्या होगा आगे जाकर इस रिश्ते का, खास करके प्रेम और राही का क्या होगा तब जब दिग्विजय सवाल खड़े करेगा प्रेम पे? तो दिग्विजय के सवाल खड़े करने के बाद राही किसका साथ देगी? क्या राही जो अब तक हर एक एपिसोड में चुप रहती है या फिर 2 वर्ड बोलती है, क्या वो राही आगे जाकर काफ़ी कुछ बोलने वाली है प्रेम को? राही आखिरकार किसका स्टैंड लेगी? क्या वो अनुपमा का लेगी या फिर लेगी प्रेम का? क्योंकि फिलहाल तो राही प्रेम के लिए अंधभक्त बनी हुई है, लेकिन क्या ये अंधभक्ति ज़्यादा दिनों तक रहने वाली है? तो बात करेंगे इन तमाम बातों पे इस वीडियो में। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि किस तरीके से आगे की कहानी रहने वाली है। मेकर्स बड़ी चालाकी के साथ आपको वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका रिजल्ट वो आगे दिखाने वाले। मैंने हर एक वीडियो में इस टॉपिक पे बात तो की ही है, हर एक दिन की है कि किस तरीके से आगे जाकर प्रेम और राही का ये रिश्ता रहने वाला है। और रिसेंट एपिसोड में उसका बेस्ट एग्जाम्पल फिर से मेकर्स दिखाते हुए नजर आए। 2 तरीके से दिखाया मेकर्स ने कि पहले तो ये कि किस तरीके से प्रेम ने उस डायरी को लिया और प्रेम ने उस डायरी को छिपाने का काम किया। जहाँ पे वो अपनी फाइलें रखता है वहीं पर उस डायरी को रखा और जैसे ही रखा वैसे ही राही की एंट्री हो गई। और दूसरा, राही से पहले प्रेम जो है पूजा करता है श्रीनाथ जी की। टिंकू हमेशा अपनी बातें शेयर करता है श्रीनाथ जी की, या यूँ बोलूँ कि अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता है श्रीनाथ जी से। श्रीनाथ जी ने बड़ी ही अच्छी तरीके से एक हल्की सी हिंट्स दी उसे, लेकिन फिर भी इस बेवकूफ़ प्रेम को वो समझ नहीं आया वो क्या थी हिंट्स जो दी थी श्रीनाथ जी ने। आपने देखा किस तरीके से सीरियल में आपको दिखाई दिया रिसेंट एपिसोड में कि जैसे ही वो डायरी प्रेम रखने वाला था नीचे, तभी एक हवा का झोंका आया और झोंके ने गिराया किस चीज़ को? तो प्रेम और राही के उस फोटो को दिखाया, जिसको जरा सा भी एक तरह से समझ नहीं पाया ये बेवकूफ़ प्रेम कि क्या होने वाला है आगे जाकर। लेकिन सीरियल में हल्की सी हिंट्स देकर ही मेकर्स ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं हर एक एपिसोड में कि आगे जाकर इस रिश्ते का होने क्या वाला है। जहाँ इस रिश्ते से पहले प्रेम ये कंपटीशन हारेगा तो वहीं पर ये रिश्ता भी एक तरह से टूटने के कगार पर होगा, या करीब करीब समझिए अगली कहानी आपको यही रिश्ते टूटने की दिखाई देगी। जिस तरीके से अनुपमा और अनुज की कहानी आपको पल पल हमेशा दिखाई जाती रही है कि कभी ये रिश्ता टिकता है कभी ये रिश्ता टूटता है, सेम वही कहानी को आगे जाकर मेकर्स अब तक तो फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि मेकर्स की सोच भी एक तरह से मौसम की तरह बदलती है, तभी अचानक से बैचलर पार्टी जैसी चीज़ें भी मेकर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। खास करके उस कहानी में जिस कहानी में एक पति ने अपनी पत्नी को खोया है अभी अभी प्रार्थना के रूप में, एक पति जो अभी अभी बाप बना है प्रांशी का, उसकी बेटी उससे अलग रह रही है जिसकी वो लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में एक पति जो है अब दूसरी शादी करना चाहता है, एक लड़का अपनी दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन उस शादी में अगर दूसरी शादी कर रहा है तो क्या पहली चीज़ें वो भूल गया है? नहीं, एक रियल ज़िंदगी में ऐसा हो नहीं सकता। खास करके तब जब पहली शादी की एक निशानी मौजूद हो, उस वक्त बस एक शादी कर ली जाती है, फॉर्मेलिटी निभा ली जाती है, कोई धूमधाम नहीं होता है। चलिए धूमधाम भी हो तो बैचलर पार्टी तो नहीं होता है। बैचलर पार्टी में आप क्या दिखाना चाहते हो समाज को कि आपको कोई भी गम नहीं है, और दूसरे ही पल फिर आप रोते हुए दिखाई देते हो। दूसरे ही पल आप प्रांशी को जब देखते हो तो मंडप से भागते हुए नजर आते हो। तो कहीं ना कहीं ये 2 चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक तरह से अपोजिट करती ही है। खैर वो तो वो हुई, लेकिन इधर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से जल्द ही वो डायरी जो है ऐसी जगह प्रेम ने छिपाया है जहाँ पे राही तुरंत पहुँचेगी और राही के हाथ वो डायरी लगेगी। लेकिन इस डायरी को लगने के से पहले राही को वो भी सुनना होगा जो दिग्विजय लगाएगा आरोप किस पे? प्रेम पे। जी हाँ, जल्द ही आपको दिखेगा कि दिग्विजय प्रेम पे आरोप लगाता हुआ दिखेगा, लेकिन राही वहाँ पर अपने पति का साथ देती हुई नजर आएगी। लेकिन राही के मन में दिग्विजय की बातें भी घर करेगी, क्योंकि दिग्विजय ने वो मुरादें पूरी की है राही की जो वो चाहती थी कि वो हल्दी सेरेमनी में जाए, और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब दिग्विजय ने वहाँ पर आकर सॉरी बोला। तो कहीं ना कहीं राही को लगेगा कि ये इंसान झूठ तो नहीं बोल सकता। तो ऐसे में राही का शक धीरे धीरे ही सही लेकिन पति पर होता हुआ जाएगा, और जल्द ही जब वो डायरी हाथ लगेगी तो कहीं ना कहीं राही का विश्वास पूरी तरीके से टूटने वाला है। ऐसे में प्रेम का क्या होने होगा वो श्रीनाथ जी ही मालिक हैं। खैर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है इस रिसेंट स्टोरी को देखकर? इसके बारे में आपकी जो भी सोच है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।